हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल इज ऑल्सो नोन एज GCS स्केल। हम इस स्केल को क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्केल? दैट इज फॉर द रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, है ना। कोई भी हमारे पास में हेड इंजरी का पेशेंट आता है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फॉल, ठीक है, सिर के बल अगर चोट लगी है, इन दैट केस हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्रेन के फंक्शन को असेस करने के लिए, रैपिडली असेस करने के लिए हम जिस टेस्ट को करते हैं दैट इज GCS स्केल, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो इसका जो बेसिक पर्पस क्या है, दैट इज टू असेस एंड मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेक एंड अलर्ट अवस्था, है ना। तो पेशेंट कितना अलर्ट है, कितना कॉन्शियस है, उसको असेस करना एंड एट द सेम टाइम उसकी फर्दर कंडीशन को मॉनिटर करना, बोथ आर द पर्पस ऑफ GCS स्केल, ठीक है। अब GCS स्केल को नापने के 3 पैरामीटर्स हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? पहला है आई ओपनिंग, सेकेंड इज वर्बल रिस्पॉन्स, यहां पर वर्बल का मतलब होता है बोलना, है ना। थर्ड इज द मोटर रिस्पॉन्स, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब अगर हम आई ओपनिंग को देखेंगे तो इसमें हमने 4 स्कोर दिया है, 1 से लेकर 4। तो इसका जो मिनिमम है दैट इज 1 एंड मैक्सिमम इज 4। In verbal response, the minimum is 1, the maximum is 5, and in motor response, the minimum is 1 and the maximum is 6, है ना। अब हम इसको कैसे देखते हैं, देख लेते हैं। जो पहला पैरामीटर है दैट इज आई ओपनिंग। तो आई ओपनिंग के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पॉन्टेनियस। अगर पेशेंट की आंख खुली है तो उस केस में हम उसको 4 स्कोर देंगे। इफ इट इज ओपन टू वॉइस, यानी कि अगर हम उसको वॉइस से हम बुला रहे हैं और उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो आई को ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसको 3 स्कोर देंगे। इफ इट इज ओपन टू पेन, है ना, अगर हम मरीज को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं एंड इन दैट केस वो आई को ओपन करता है, तो यहाँ पर हम उसको 2 स्कोर देंगे। एंड इफ इट इज नन, यानी कि हम उसको पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं और उसके बाद भी पेशेंट आई को ओपन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसको 1 स्कोर देंगे, है ना। तो मिनिमम हो गया 1, मैक्सिमम हो गया 4। द सेकेंड पैरामीटर इज द वर्बल रिस्पॉन्स, है ना। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है दैट इज ओरिएंटेड। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, कॉन्शियस अवस्था में है, तो उसमें हम पेशेंट को 5 स्कोर देंगे। इफ द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड देन वी गिव द 4 स्कोर। इफ द पेशेंट यूजेज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब है पेशेंट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है, बड़बड़ा रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम उसको 3 स्कोर देंगे। इफ द पेशेंट इज गिविंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, इज मेकिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, कुछ ऐसी साउंड्स निकाल रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इन दैट केस वी गिव 2 स्कोर। एंड फाइनली अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसको हम फिर नन स्कोर देते हैं। नन है दैट मीन्स हम उसको 1 स्कोर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम हो गया 1 और मैक्सिमम हो गया 5। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज द मोटर रिस्पॉन्स। इसमें पहला है इफ द पेशेंट ओबेज कमांड, यानी कि अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पेशेंट उसको समझ रहा है और आंसर कर रहा है प्रॉपरली, आपके कमांड को वो पूरी तरीके से ओबे कर रहा है, तो यहाँ पे स्कोर है उसका 6। इफ इट लोकलाइजेस पेन, है ना, अगर हम उसको पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं और पेशेंट बता पा रहा है कि कहाँ पे आपने स्टिमुलस को अप्लाई किया है, इन दैट केस स्कोर आएगा 5। देन पेशेंट विड्रॉज टू पेन, हमने पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई किया और पेशेंट उसके प्रति विड्रॉल रिस्पॉन्स देता है, तो द स्कोर इज 4। देन देयर इज फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट। तो अगर देयर इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन, अगर हम पेशेंट को स्टर्नम पे स्टिमुलस अप्लाई करते हैं और जो पेशेंट है वो एक एबनॉर्मल फ्लेक्शन मूवमेंट को शो करता है, तो उस कंडीशन में स्कोर होता है 3। और ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोस्चर। देन देयर इज एक्सटेंशन, अगर पेशेंट को हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं और पेशेंट उसके प्रति एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो करता है, जिसको कि हम डीसेरेब्रेट पोस्चर भी बोलते हैं, तो स्कोर आएगा 2। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है, इफ देयर इज नन, तो स्कोर आएगा 1।
तो इसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 6 और मिनिमम है इसका 1, है ना। तो टोटल अगर हम जीसीएस स्कोर को देखेंगे, जीसीएस स्केल को देखेंगे, तो जो लोएस्ट स्कोर होता है दैट इज, अगर आप इसमें देखेंगे तो लोएस्ट स्कोर क्या है 1, वर्बल रिस्पॉन्स में 1 और मोटर रिस्पॉन्स में 1, है ना। तो लोएस्ट स्कोर इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3। मैक्सिमम स्कोर अगर हम देखेंगे तो 4, वर्बल में 5 और मोटर में 6, है ना। तो 4 + 5 + 6 यानी कि इट कम्स टू 15। तो जीसीएस स्कोर को हम 3 से लेके 15 के पैरामीटर पे, 3 से लेके 15 के स्कोर पे हम नापते हैं। दैट इज इट इज फ्रॉम 3 to 15, द लोएस्ट बीइंग 3 एंड द हाईएस्ट बीइंग 15। सो दैट मीन्स इन जीसीएस स्केल जो लोएस्ट स्कोर है वो है 3 और हाईएस्ट स्कोर है 15। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक हेड इंजरी का पेशेंट आया है, उसका अगर आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है टू पेन इट इज 2, वर्बल रिस्पॉन्स में अगर कंफ्यूज्ड है तो हम स्कोर देंगे उसको 4, और मोटर रिस्पॉन्स के अगर देयर इज अ विड्रॉल टू पेन तो स्कोर है उसका 4, है ना। तो अगर हम ईवीएम को देखेंगे आई, वर्बल एंड मोटर, 2 + 4 + 4 दैट कम्स टू 10। तो उसका जो जीसीएस स्केल स्कोर होगा दैट विल बी 10। नाउ हियर यू कैन लुक इन द डायग्राम, यहाँ पर एक पिरामिड बनाया है। 3 to 8 कैटेगरी के अंदर स्कोर आता है, इसका मतलब है दिस सीवियर ब्रेन इंजुरी। 9 to 12 मॉडरेट ब्रेन इंजुरी, 13 to 14 माइल्ड ब्रेन इंजुरी, और अगर 15 स्कोर आता है इसका मतलब है पेशेंट इज फुली अलर्ट एंड कॉन्शियस, है ना। तो इस एग्जांपल में हमने लिया है हमारा जो स्कोर आया है 10, तो इसका मतलब है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 9 to 12। That means the patient has moderate brain injury. Now, after 2018, a fourth parameter is added in GCS scale and that is pupil unreactive to light, है ना। तो अब हम स्कोर को क्या बोलते हैं GCS P score. Here P stands for pupil unreactive to light. Now, what does that mean? Normal individual के अंदर अगर हम pupils में लाइट डालते हैं देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, है ना। तो अगर लाइट डालने पर प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड पीपल दे आर रिएक्टिव टू लाइट, यानी कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अगर अनरिएक्टिव होगा तो वो क्या हो गया, एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पीपल अनरिएक्टिव टू लाइट, है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं इस चार्ट में आप देखें पीपल अनरिएक्टिव टू लाइट, और यहाँ पे पीपल रिएक्टिव स्कोर है बोथ। इफ बोथ पीपल आर अनरिएक्टिव टू लाइट, यानी कि लाइट डालने पे पीपल्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही हैं, स्कोर इज -2। अगर एक पीपल कंस्ट्रक्ट कर रही है दूसरे में कोई चेंज नहीं है, स्कोर इज -1। एंड नाइदर, अगर दोनों ही पीपल दे आर अनरिएक्टिव टू लाइट के, तो यहाँ पे स्कोर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर है -2 और मैक्सिमम स्कोर है 0, ठीक है। अब हमको अगर GCS P स्कोर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, GCS P स्कोर इज इक्वल टू GCS माइनस पीपल रिएक्टिविटी स्कोर, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम स्कोर कितना हो गया, मिनिमम GSP स्कोर क्या हो गया, मिनिमम GSS माइनस मिनिमम PRS। मिनिमम GCS कितना है हमारा 3 और मिनिमम PRS कितना है हमारा -2, है ना। तो ये आ गया 1। मैक्सिमम GSS P स्कोर है हमारा 15 और मैक्सिमम PRS स्कोर है हमारा 0, तो ये आ गया 15, है ना। तो जो GCS P स्कोर का जो मैक्सिमम मिनिमम है वो है 1 और मैक्सिमम है 15, और GCS स्कोर का मैक्सिमम है 15 और मिनिमम है 3। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर कॉन्शियस है इसका मतलब होता है अलर्ट एंड अवेयर स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि पेशेंट पूरे होश हवास में होना। कंफ्यूजन का मतलब है डिसओरिएंटेड और इम्पेयर्ड थिंकिंग, यानी कि पेशेंट का नॉर्मल तरीके से ना सोच पाना। डिलीरियस मीन्स रेस्टलेस, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। अगर पेशेंट को फॉल्स बिलीफ होता है या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि प्रेजेंट ना हो, पेशेंट बेचैन है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिलीरियस। लेथार्जी मीन्स ड्राउजीनेस और सोमनोलेंट, यानी कि स्लीपी स्टेट ऑफ माइंड,
स्लीपीनेस को हम बोलते हैं लेथार्जी। ऑब्टूनेट मीन्स डिक्रीज साइकोमोटर रिस्पॉन्स, दैट इज स्लो स्पीच एंड मूवमेंट। स्टूपरस का मतलब होता है नॉट बीइंग एबल टू अराउज फ्रॉम स्लीप लाइक स्टेट, है ना, दैट इज द ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना। पेशेंट को हम जब निद्रा की अवस्था से नहीं उठा पाते उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टूपरस। एंड फाइनली कोमेटोज, दैट इज कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, एंड देन इट लीड्स टू ब्रेन डेड, ठीक है। सो कॉन्शियस मीन्स द स्कोर विल बी 15. Confusion and delirious score will be 13 to 14. That means mild brain injury. Lethargy and obtunded score will be 9 to 12. Stuporous and coma score will be 3 to 8. और अगर brain dead है तो जो score होगा that is GCSP score होगा, that will be 1. So this was all about Glasgow Coma Scale. I hope you understood the topic. Thanks for watching.